औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शब्बीर और आप वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं और मुसलसल जो है वो डेवलपमेंट हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो सियासत जो है पाकिस्तान की, उसके अंदर कोई एक हलचल की सी सूरत हाल है और कुछ हलकों की जानिब से बड़ी मानी खेज़ जो है वो खामोशी भी नज़र आ रही है। कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि अभी जो है वो तमाम जमातों ने जो है वो ये फ़ैसला नहीं किया कि इलेक्शन जो है वो किस तारीख को होंगे या किस दिन जो है वो असम्बली जो है वो ख़त्म हो रही है। उनको ये बात कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई जबकि 13 और 14 तारीख की दरमियानी शब को असम्बली जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएगी और उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है और यही जो है वो आईने पाकिस्तान की जो है वो मंशा है। तो आईने पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। पीएमएल के अंदर इस वक्त एक बड़ा ख़दशा जो है वो पीएमएल जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आ रही है और वो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें कह रहे हैं कि जी ख़बर नहीं है हमें भी किस दिन ये असम्बली जो है ये ख़त्म होगी। चंद दिन पहले भी इसको ख़त्म करने का जो है वो कहा जा रहा है। अगर वो पहले ख़त्म कर लेते हैं तो उसकी अखलाकी हैसियत क्या होगी, जबकि जब पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ ख़त्म की थी इमरान खान साहब ने, तो बहुत ज़्यादा तनकीद जो है पीएमएल और पीपी की तरफ से आई थी। तो आज अगर वो 2 दिन या 1 दिन पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, कहा ये जा रहा है कि 6 तारीख को जो है वो मरासला जो है वो समरी भेज दी जाएगी सदर पाकिस्तान को और अगर वो साइन नहीं भी करते तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर वो 8 या 9 तारीख को देते हैं समरी भेजते हैं ऐवान सदर को और अगर वो साइन नहीं करते तो डेफ़िनेटली उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उसके अलावा जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम जो मुख्तलिफ़ जगह से आ रहे हैं, जिनके ऊपर जो है वो खामोशी से कुछ चीज़ों का इजहार किया जा रहा है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर रही हैं मुस्लिम लीग नून को। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए ब्यूरोक्रेट किस्म का, टेक्नोक्रेट किस्म का, कि उसके बाद जो है ये इलेक्शन 60 दिन 90 दिन या 120 दिन के अंदर भी ना हो पाए। मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि अब चूँकि IMF का प्रोग्राम मिला है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर थोड़ा ठहराव पैदा हुआ है और इन तमाम चीज़ों का अगर फ़ायदा उठाया जाए और फौरी इलेक्शन में जाया जाए, चूँकि वो अपनी तरफ से वो ये समझ रहे हैं कि वो जितना PTI को डैमेज कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। हालिया जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है, परवेज़ खटक साहब ने लॉन्च की है नई जमात, वो कह रहे थे कि 66 लोग हैं मेरे साथ और जिन लोगों के नाम लिए गए थे उनमें से अक्सर लोग जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स या मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने इस बात को रद्द किया है कि जी बिल्कुल हम उनके साथ नहीं हैं और ना हम वहाँ पर गए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे जो है नून लीग को ये लगता है कि अब उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। हो सकता है वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर जो हलके हैं, उनका हाथ उनके सर के ऊपर है और इस इलेक्शन को मैनेज भी जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह कुछ और लोगों को साथ मिलाकर शायद हम वफाक के अंदर दोबारा जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शायद हम पंजाब के अंदर दोबारा सेटअप जो है वो अपना करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये हालात के ऊपर है, चंद दिनों के अंदर ये सारा मंजरनामा जो है ये वाज़ेह हो जाएगा। अभी उसके ऊपर जो है वो हल्की सी धुंध पड़ी हुई है और धुंध के पीछे के हालात नज़र नहीं आ रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इतना कमज़ोर कर दिया है, इस कदर उन्होंने इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो खामियां पैदा कर दी हैं। जैसे IPP को तश्कील दिया गया, बड़ी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, छोटी पार्टियां तश्कील दी जा रही हैं,
ताकि कोई सिंगल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी हासिल ना कर सके और वो डिपेंडेंट रहें दूसरों के ऊपर। अगर PMLN बिलफर्ज अगर वो 60, 70 या 80 सीटें हासिल कर भी लेती हैं तो वो मुहताज होंगे दूसरी पार्टियों के, और फिर भी जो है वो मखलूत हुकूमत जो है वो आएगी। और जब मखलूत हुकूमत जो होती है वो इंतहाई कमज़ोर होती है और चंद वोटों का जो फ़र्क होता है वो तो सर दर्द बना रहता है। इमरान खान साहब इसका इजहार काफ़ी मरतबा भी कर चुके हैं। फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है, अगर कोई बिल पास करवाना पड़े तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है। तो लग ऐसे रहा है कि जमात जो है, अब नून लीग जो है उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चैमगोइयाँ चल रही हैं। आगे चलकर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, 2-3 दिन के अंदर ये मंजरनामा जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा ये है कि सुहेल वड़ैच साहब जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा मजबूत अपना जो है वो नुक्ता नज़र रखते हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर जब परवेज़ खटक साहब एक नई जमात लॉन्च कर चुके हैं और उनका दावा है कि PTI के बहुत सारे जो MPA और MNAs हैं जो KPK से इलेक्शन जीते थे वो उनके साथ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं, फौरी इलेक्शन अगर होते हैं तो जमात नई जमात जो है पार्लियामेंटेरियन ये कहाँ पर होगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ पर होगी। तो उन्होंने बरमला कहा कि आप कुछ भी कहें कुछ भी करें, एक चीज़ जो है वो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक महफूज है। उनके लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं लेकिन उनका वोटर उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आज ही अगर वहाँ पर इलेक्शन होते हैं ऐसी सूरत हाल के बावजूद, इतने प्रेशर और दबाव के बावजूद भी, तो बड़ी आसानी के साथ जो है तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो KPK के अंदर अपनी मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। फिर पंजाब के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि नून लीग जो है वो गुजरांवाला और लाहौर के अंदर काफ़ी मजबूत नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर पंजाब के जो दीगर अजला हैं, बड़े शहर जो हैं सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, डेरा गाजी खान है और इस तरह और काफ़ी सारे जो बाकी अजला हैं उनके अंदर काफ़ी जो है वो कमज़ोर सूरत हाल है। तो वो ये फरमा रहे थे कि 2018 में जो है वो बेशक इलेक्टेबल थे इमरान खान के साथ, वो काफ़ी वोट बैंक लेकर आए थे, लेकिन इस मरतबा PTI का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ जो है एक और फैक्टर है जमात इस्लामी का फैक्टर। अब जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर जमात इस्लामी ने पंजाब के अंदर और ख़ास कर जो है वो KPK के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने और वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है पहले की निस्बत। इस्लामी का फैक्टर काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 14 MNA थे, 14 लोगों ने सीटें जीती थी कराची के अंदर और उनमें से काफ़ी सारे लोग, इमरान इस्माइल वहाँ से छोड़ चुके हैं, फैसल वाडा पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके बाद अली जैदी वहाँ से छोड़ चुके हैं और मौलवी महमूद छोड़ चुके हैं। इस तरह काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं और काफ़ी जो है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाया है, काफ़ी लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा की है जमात इस्लामी ने। तो कराची के अंदर जो जमात इस्लामी फैक्टर है वो तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है और पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह पहले जमात इस्लामी जो है वो एक मखसूस एरिए के अंदर आपको नज़र आती थी, वो उन सरहदों से बाहर निकलकर कराची माजी के अंदर, कराची के अंदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होल्ड ऑन था इनका जमात इस्लामी का। फिर 2007 के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज़ किया गया, लोगों को अगवा किया गया जमात इस्लामी के मुशर्रफ, चूँकि महाजर जो कैंप था उसको प्रमोट करना चाह रहे थे तो वहाँ पर उस वक्त MKM को जो है वो प्रमोट किया गया। जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं कराची का, वो उस वक्त भी जमात इस्लामी के साथ था और ये जो हालिया इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन कराची के अंदर हुए हैं उससे ये साबित होता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, वो आज भी जमात इस्लामी के साथ जो है वो कराची के अंदर खड़ा हुआ है। और नेशनल इलेक्शन के अंदर जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है उसके अंदर ये वोट बैंक जो है ये जमात इस्लामी को जो है वो बहुत ज़्यादा बूम देने की कोशिश करेगा।
और दूसरी बात जो है, जो लीड कर रहे हैं कराची से हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी तिलिस्माती शख्सियत है। और उनकी शख्सियत जो है अब जो है वो कराची सिंध से निकल कर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर जो है उनकी आवाज़ पहुंच रही है। और जमात इस्लामी के अंदर जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को जो है वो बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, फ्यूचर के लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो जमात इस्लामी का जब नाम आता है तो हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो फौरी उनकी शख्सियत सामने आ जाती है। सिराजुल हक साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह वो जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, जमात को मुतहर्रिक कर रहे हैं। और जमात फैक्टर जो है, याद रखिएगा, शायद बहुत सारे लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, जमात जो फैक्टर है, जमात इस्लामी फैक्टर, ये इस इलेक्शन के अंदर जो है ये जिस वोट को अफेक्ट करेगा वो AMP, JUIF, नून लीग और MQM का होगा। क्योंकि कराची के अंदर MQM की सूरत हाल जो है वो इंतहाई खस्ता है। और इसका इजहार जो है वो खुद MQM के लोग कर रहे हैं। पहले वो PTI का हिस्सा रहे और हुकूमत के अंदर मज़े लेते रहे, उसके बाद जो है वो जो PDM इत्तेहाद की जब हुकूमत आई तो वो उसका हिस्सा बन गए। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको जो है वो हालिया जो 1 साल के अंदर है वो उजागर किया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की आवाज़ जो है वो कराची के लोगों के दिलों के अंदर घर करती जा रही है। और वो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो बड़ी आवाज़ के तौर पर, बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ जो है वो एक और न्यूज़ जो है वो ये है कि मैं तसलसल के साथ जो है वो अपने वीलॉग्स के अंदर ये बात कर रहा हूँ, जिससे लोगों को चिढ़ भी होना शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग जो है वो फ़िज़िकली जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि जी आप जो है वो महज आपका अपना ख्याल है, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। इमरान खान की पॉलिटिक्स के अंदर ख़ासकर हालिया इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो इसके अंदर जो है वो कतई तौर पर उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनकी पार्टी को दबाया जाएगा, मज़ीद उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, हो सकता है कि PTI को बैंड किया जाए। लेकिन मैं ये बात कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर ओवरऑल पूरा जो है वो सिनेरियो देखते हैं कि ये पूरी जो है वो ये कहानी बनी कैसे है, ये फार्मूला क्या तय हुआ था, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जब IMF का बजट डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया था, उससे पहले इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगर आप ऑन करेंगे IMF का जो डेलीगेशन है उसको, और इस मायदे को अगर आप ऑन करते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी, आपको इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। तो अगर आप उसके बाद के हालात देखते हैं, जिस तरह फिर मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बार बार बावर करवाई जाती रहीं कि कोई ताकतवर शख्सियात हैं जिनकी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के अंदर, बनी गाला के अंदर, तो वो वाकई मुलाकात हुई है उनकी, बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो कतई तौर पर कबूल नहीं है। तो मैं ये बावर करवाता रहूँगा बार बार, और इंशाल्लाह आप देख लेना मेरी ये बात सच साबित होगी कि इमरान खान प्लस हो चुके हैं और नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो चुके हैं। नून लीग के अंदर जो धड़ेबंदी है आपको खुलकर नज़र आएगी, क्योंकि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ख़ानदान जो है उनकी सियासत की डिमेंशंस अलग अलग हैं, उनके रास्ते अलग अलग हैं। वो चेंजिंग आपको उनकी पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आएगी। अग्रेशन है नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स का है और मरीम नवाज साहबा की, उसके अंदर जारहाना उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, और वो इसी तरह से सबको दबाव के अंदर लाकर जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो किसी और एंगल की जो है वो सियासत करते हैं, वो मफाहमत की पॉलिसी पर कार फरमा हैं। तो अब इसके अलावा कुछ चीज़ें, ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं ख़ुसूसी तौर पर कराची के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैंने 20 साल का अरसा जो है वो कराची शहर के अंदर गुजारा है,
और कराची के अंदर अच्छे हालात भी देखे हैं, बुरे हालात भी देखे हैं। जब गैंग माफिया का राज था कराची के अंदर, जब लियारी के इलाकों के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, जो लोग जाते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया। किस तरह कच्छी लोग जो हैं उनकी पूरी की पूरी जो है वो एक बरादरी जो है, उनके पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान जो कबीलों के कबीले थे उनको माइग्रेट करना पड़ा था, हिजरत करनी पड़ी थी। और लियारी जो है वहाँ 3 लाख रुपए में बड़ा जो अपार्टमेंट है वो मिल जाता था। लोग लियारी के किसी आदमी का के शनाख्ती कार्ड पर बैंक जो है वो अकाउंट नहीं खोलते थे। सूरत हाल तो खैर अब भी वैसी है, जो बैंक हैं वहाँ पे वो अगर लोन उन्होंने देना है तो अगर आपके कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो लियारी टाउन का है तो कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका शायद बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट भी ना खोला जाए। जब पहला फर्स्ट वुमेन बैंक बना था तो आप यकीन माने कि कितने दुख की बात है, जो लियारी ब्रांच थी फर्स्ट वुमेन बैंक की, उसका जो ऑफिस था वो जौहर टाउन के अंदर था। यानी कि लियारी जो है वो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी का इलाका है, लेकिन उसकी जो बैंक की ब्रांच थी वो वहाँ से कम 30 किलोमीटर के फासले पर थी। मैंने कराची के अंदर देखा है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी तरह भी दुनिया के बड़े जो जदीद शहर हैं उनसे कम नहीं है। बड़ी सड़कें हैं, खुली सड़कें हैं। नेमतुल्लाह साहब के दौर के अंदर पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो नए सिरे से जो है वो ठीक किया गया। जिन सड़कों के साथ सर्विस रोड नहीं थे, सर्विस रोड दिए गए, सड़कों को कुशादा किया गया, नई सड़कें बनी, नए पुल बने, 2-3 कॉरिडोर बने कराची के अंदर। एयरपोर्ट से लेकर आप डिफेंस या ओल्ड सिटी एरिया के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप मलीर से लेकर अगर सिटी के किसी भी एरिया में ट्रैवल करते हैं तो बग़ैर किसी रुकावट से आप इन तमाम इलाकों में पहुंच जाते हैं। अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास मतबादल रास्ते मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेस वे की वजह से। ये तमाम मंसूबे जो है ये नेमतुल्लाह साहब जो जमात इस्लामी के कराची के अंदर जो मेयर थे उन्होंने इन मंसूबों को स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं MKM के, उनके दौर के अंदर ये मुकम्मल हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर रहते हैं, दूसरे शहर आपने बड़े शहर दुनिया के देखे हैं, उनका मुवाजना अगर कराची के साथ किया जाए तो कराची किसी तरह भी उन शहरों से पीछे नहीं है। इन ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफेंस क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, करीमाबाद, कयूमाबाद, ये तमाम इलाकों को अगर आप PECH का इलाका है, PNSC का ये एरिया हैं, ये तमाम अगर इनको आप देखते हैं तो इनके जो डिज़ाइन है वो किसी तरह भी दुनिया के जदीद शहरों से कम नहीं है। लेकिन जो कराची के अंदर हमेशा से जो मसला चला आ रहा है, जिसको हल करने की अशद ज़रूरत है, इन मसाइल के ऊपर कभी जो है वो रोशनी नहीं डाली गई, इनके ऊपर सोचा नहीं गया। जमात इस्लामी ने उस वक़्त काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम किया था, उसके बाद MKM ने भी उसके ऊपर काम किया था उस वक़्त, लेकिन वो बहुत कम था। एक तो कराची का जो मैनेज का सिस्टम है, मैनेजमेंट कराची के अंदर नहीं है। मैनेजमेंट ना होने की वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा है। नालों की बंदिश की वजह से कराची में जब बारिशें होती हैं तो वो रहमत की बजाय लोगों के लिए जहमत बन जाती हैं। सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। अगर सड़क का कोई टुकड़ा किसी जगह से टूट फूट का शिकार हो जाता है तो उसकी जो है वो उस्तराकारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक होते हैं। दूसरा जो है वो कराची के अंदर आप अक्सर सुनते हैं चाइना कटिंग, ये जो तजावजात है, आप यकीन करें मैंने बहुत सारे इलाके देखे हैं, पार्कों के अंदर जो है वो नजायज़ तजावजात पैदा हुई हैं। एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है कराची के अंदर। जो ताकतवर जो अदारे हैं उनकी ज़रे सरपरस्ती हो, उसके पीछे जो है वो हाई कोर्ट सिंध खड़ी हो, उसके पीछे रेंजर खड़ी हो, पुलिस का अदारा हो, दीगर इंक्रोचमेंट के अदारे हों। एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है कराची के अंदर। ये तमाम तजावजात जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कराची का जो है वो जो बल्दियाती सिस्टम है, जो निज़ाम है मेट्रोपॉलिटन सिटी का,
उसको जो है वो इस तरह तरतीब देना चाहिए कि वो एक तो वो टैक्सेस अपने ख़ुद इंक्रीज़ करें और अपने जो काम है कराची शहर के अंदर वो खुद करवाएं, और कराची जो है फिर तरक्की करेगा। कराची के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कराची के अंदर बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट पाया जाता है। इस टैलेंट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कराची को जो है दोबारा रोशनियों का शहर बनाने की ज़रूरत है। और ये क्यों ज़रूरत है? कराची जो है वो पाकिस्तान का फ़ाइनेंशियल हब है। पाकिस्तान की तकरीबन 70-80% तजारत जो है वो कराची के रस्तों से होती है, और 70% जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है वो सिर्फ कराची से जनरेट होता है। आज भी कराची के अंदर भत्ता माफिया हैं, आज भी कराची के अंदर जो है वो मंशियात फरोशों के महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। आज भी कराची के बहुत सारे इलाकों के अंदर अफ़गानियों का होल्ड है। इन अफ़गानियों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ये लोग वहाँ पर पैसे देकर अपने शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, और उसके बाद यही लोग जो है वो बहुत सारी वारदातों के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर आप शराब गोट के इलाकों के अंदर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों नहीं लाखों अफ़गानी वहाँ पर मौजूद हैं जो बिल्कुल वो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को कारोबार करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों के पास रोज़गार नहीं है, तो अफ़गानियों को जो है अब ज़रूरत है कि इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान से निकाला जाए और इनके वतन जो है भेजा जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमन है। ये तमाम चीज़ें गौर तलब हैं, इनके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर हैं उनको अब एक जगह जो है वो बैठने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सिर्फ इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं कि हम इकट्ठे बैठना ही नहीं चाहते, हम उन मसाइल को हल करना नहीं चाहते। आप देखें कि K4 के मंसूबे को 5 मरतबा उसका संगे बुनियाद दिया गया है। कराची के अंदर आज भी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट चलती है। बाज़ार वहाँ पर मेट्रो के 2-3 जो है वो रूट्स को खोला गया है, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। कराची 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। कराची के अंदर बहुत सारे मेट्रो के रूट खुलने चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिले, लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलतें मिलें, क्योंकि कराची के लोग जो हैं वो लाखों लोग जो है वो एक से दूसरे इलाकों के अंदर सफ़र करते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर होगी तो लोग कारों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे ट्रैफिक जो है उसके मसाइल को हल करने में जो है वो मदद मिलेगी, और फ्यूल की मद में भी जो है वो बचत होगी। तो ये तमाम वो बातें हैं जो अब जो है वो वक्त गुजर चुका है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। MKM PTI को ब्लेम करती रहे, PTI जो है पीपल पार्टी को कहती रहे। पीपल पार्टी ने तो वहाँ काम करना नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी को जो है वो उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो कतई तौर पर वोट नहीं देते, और जो पश्तून है वो भी उनको वोट नहीं देते। तो सिंधी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है कराची के अंदर। सवाए चंद इलाकों के कराची के अंदर सिंधी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है। सिर्फ लियारी और इस तरह मलीर के कुछ इलाकों के अंदर वोट बैंक है, बाकी कराची के अंदर जो है वो पीपल पार्टी का वोट बैंक नहीं है। PTI है, जमात इस्लामी है, MKM है, जब दीगर जो स्टेक होल्डर हैं वहाँ के, अब बैठ कर कराची के मसाइल को हल ज़रूर करना चाहिए। और अब भी वक्त है। कराची जो है वो शहर अब एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है। उस शहर के अंदर अब भी अगर जो है वो शहर को डिसिप्लिन के अंदर नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में इसके बहुत जो है वो भयानक नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।